वेलकम बैक टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा एंड उसके बाद हम वर्सल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन हम इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। सो जस्ट मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है एंड इसको पहले मैं वी एस कोड में ओपन करूँगा। सो जस्ट टाइप cmd एंड कोड डॉट एंड हम इसको वी एस कोड में ओपन कर लेंगे। नाउ यहाँ पे हम एक जस्ट सिंपल सा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट रहेगा, क्रिएट करेंगे एंड उसको डिप्लॉय करेंगे। तो जस्ट टाइप pnpm create next app @latest। ओके, तो ये एक सॉरी मैंने यहाँ पे इसको सिंटेक्स एरर कर दी। तो क्रिएट होगा, क्रिएट की स्पेलिंग। ओके, ये क्या करेगा, नेक्स्ट.जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा। सो अभी हम इसका नाम दे देते हैं टेस्ट। ओके, फॉर नाउ जस्ट टाइप टेस्ट। हो गया एंड यस यस। सो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यू कैन सी यहाँ पे टेस्ट नाम को फोल्डर का इसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है एंड इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले। जो भी हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट होगा हम उसको ही वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। यू कैन सी हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड मैं इसको एक बार रन करके भी दिखा दे रहा कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। ओके, तो जो वही सिंपल सा है यहाँ पे pnpm रन है। ओके, लेट मी गो ऑन टेस्ट फोल्डर एंड देन वी विल रन आवर pnpm रन। ओके, तो बेसिकली इसमें हमने कुछ भी अभी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। सो ये हमारा जो भी नेक्स्ट.जेएस का सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है वही वो यहाँ पे रहेगा। ओके, तो लेट मी शो यू। यू कैन सी जो भी यहाँ का नेक्स्ट.जेएस वालों का बॉयलर प्लेट कोड होता है वही है यहाँ पे एंड हम इसको ही डिप्लॉय करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिप्लॉय करने से पहले हम क्या करेंगे, हम वर्सल पे एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, सो जस्ट टाइप versal.com एंड हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक साइन अप कर लेंगे। ओके, तो यू कैन सी ये पहले आप जब वर्सल पे अकाउंट क्रिएट करोगे तो दीज आर द स्टेप यू कैन फॉलो। ओके, तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर माई पर्सनल प्रोजेक्ट एंड मैं इसका नाम दूंगा कोड विथ रितेश एंड ये ऑफ कोर्स हम कंटिन्यू विद गूगल यहाँ पे करेंगे। सो इट इज़ आस्किंग फॉर द नंबर। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे डायल कर दे रहा हूँ। सो लेट मी टाइप इंडिया एंड मेरा नंबर 825। तो यहाँ पे आप अपना ओके, सो नंबर इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी वर्सल का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। सो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही एक वर्सल का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, सो लेट मी शो यू डैट वन ऑल्सो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्सल का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं सीधे यहाँ पे लॉग इन होऊंगा। ओके, तो लेट मी लॉग इन कंटिन्यू विद गूगल। ओके, आई थिंक इस आईडी से नहीं मैंने क्रिएट किया हुआ है, सो दैट इज़ वाई इज शोइंग दिस वन। तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। मेरी ये आईडी है, मैंने इससे वर्सल का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो ये उसको ओपन कर देगा। यू कैन सी मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं। तो अभी हमारा वर्सल का अकाउंट सो क्रिएट है। सो आप क्या करोगे, पहले जब आप वर्सल का अकाउंट क्रिएट करोगे तो ऐसा एक वहाँ पे आपको मिलेगा। तो यू नीड टू क्रिएट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो आप जब ऐड न्यू पिक प्रोजेक्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑप्शंस क्यों, ऐड गिटहब अकाउंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपका जो भी गिटहब आप उसमें लॉगिन हो उससे उसको ऑथराइज कर देना। ओके, तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कोड विथ रितेश से मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम एक इसमें पहले हम एक रेपो क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली जो ये जो वर्सल पे है, वर्सल पे हम तभी डिप्लॉय कर पाएंगे लाइक हमारा जब गिटहब उनसे कनेक्ट रहेगा एंड गिटहब पे हमारी एक रेपो होगी। तो लेट मी टाइप github.com एंड हम क्या करेंगे, नॉट दिस वन, मैं अपने गिटहब से गिटहब को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो बेसिकली हमारा ये जो गिटहब है इसमें मेरा ये कोड विथ रितेश एंड इसके अंदर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं एक
रेपो क्रिएट करूंगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ से ही आप यहाँ से ही एक रेपो क्रिएट कर लेना एंड उसको कोई भी नाम आप दे सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक यहाँ पे इसमें एक न्यू रेपो क्रिएट करूँगा एंड अभी के लिए हम इसका नाम टेस्टिंग दे सकते हैं या डिप्लॉय, ओके, डिप्लॉयमेंट, ओके। सो डिप्लॉयमेंट, अभी के लिए मैं इसका डिप्लॉयमेंट नाम दे रहा हूँ एंड इसको हम प्राइवेट रखते हैं, क्रिएट कर देते हैं एक रेपो। तो बेसिकली गिटहब पे हम ऐसे एक रेपो को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन हमारा जो कोड है वो अभी हमारे लोकल पे है, तो हमें इसको गिटहब पे भी तो पुश करना होगा। तो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गिटहब पे पुश करेंगे। तो गिटहब पे पुश करने के लिए लाइक आपको पहले एक रेपो क्रिएट करना पड़ेगा एंड उस रेपो में हमें उसको पुश करना होगा। तो यू कैन सी यहाँ पे उसने कमांड्स दिए हुए हैं कि लाइक कैसे हम इसको रेपो में पुश कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको बताता हूँ लाइक कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं। अगर लाइक आप फर्स्ट टाइम कुछ भी अपने गिटहब अकाउंट पे पुश कर रहे हो तो आपको उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपका गिटहब यूज़र नेम एंड ईमेल। तो उसके लिए आप चैट जीपीटी कर लेना, वो एक दो कमांड होते हैं लाइक समथिंग गेट कॉन्फ़िग यूज़र नेम एंड देन आपको यूज़र नेम, ऐसा ही कुछ एक कमांड होगा, आप उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले हम यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज करते हैं। तो इस जो हमारा नया प्रोजेक्ट है इसमें अभी गिट इनिशियलाइज नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले गिट इनिट करूँगा। सो बेसिकली गिट इनिट मीन्स गिट को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। सो यू कैन सी यहाँ पे गिट इनिशियलाइज हो गया है एंड बेसिकली अभी जो हमारे जितने भी ये है ना, ये सब जो है जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वो अभी हमारे इस ट्रैक पे नहीं है, लाइक गिटहब इनको ट्रैक नहीं कर पा रहा, तो हमको हमें इनको ऐड करना पड़ेगा गिटहब में। तो सब फाइल को एक साथ ऐड करने के लिए हम लिखते हैं गिट ऐड एंड डॉट। ओके, सो ये सब फाइल को गिट के ट्रैक में ऐड कर देगा एंड नाउ हम इसको करेंगे कमिट। सो गिट कमिट एम एंड इसके साथ हम कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। सो लाइक फर्स्ट कमिट, अभी के लिए मैं ये देता हूँ एंड जस्ट प्रेस इंटर। ओके, नाउ ये जो है हमारा ये कमिट हो गया है एंड हमें क्या करना है लाइक जो भी अभी हमने इसको तो कमिट तो कर दिया है। ओके, अगर मैं इसका गेट स्टेटस चेक करूँगा, गेट स्टेटस, यू कैन सी यहाँ पे नथिंग टू कमिट है क्योंकि हमने जो भी चीज़ें थी हमने उसको कमिट कर दिया। अभी लास्ट स्टेप क्या है कि मैं इसको पुश करूँगा। तो पुश करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो URL है ना, हमें इसको ही जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ ये वाली जो पूरी लाइन है आप यहाँ से कॉपी कर लेना एंड जस्ट पेस्ट इट इनटू आवर टर्मिनल। तो कंट्रोल V इंटर। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो रिमोट ओरिजिन का URL है यही बताता है कि हमें उसको पुश कहाँ करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको पुश कर देंगे गिट पुश ओरिजिन एंड यहाँ पे ओरिजिन हमारा है मास्टर। आप अगर कोई दूसरे ब्रांच बनाए हो तो आप उस ब्रांच का भी नाम दे सकते हो, बट इन माय केस ये है मास्टर, तो मैं मास्टर को पुश कर दूंगा। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हैं, क्योंकि से इसने उसको पुश कर दिया है एंड अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी हमें वो सब फाइलें यहाँ पे दिख जाएंगी। यू कैन सी हमारे पास डिप्लॉयमेंट नाम का ये हमारी रेपो थी एंड उसके अंदर ये सब कोड हमारे अंदर आ गया। यू कैन सी मेरा नाम है यहाँ पे, जिसने भी इसको कमिट किया है सो रितेश यादव एंड यू कैन सी। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे डिप्लॉय, लाइक गिटहब पे हमने इसको पोस्ट कर दिया है। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम वर्सल पे इसको डिप्लॉय करेंगे। सो जस्ट कम ऑन वर्सल एंड हम क्या करेंगे कि लाइक यहाँ पे आप जो भी आपका यूज़र नेम है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए हो तो वो भी सेलेक्ट कर लेना अभी के लिए हमारा। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास जितना भी, अगर आप गिटहब को वर्सल से कनेक्ट किए हो तो आपकी जितने भी रेपो होगी यहाँ पे लिस्टेड होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिप्लॉयमेंट वाला है हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड यू कैन सी यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है। जो भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देना है आप नेम दे सकते हो एंड अभी के लिए हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले। हम इसको बाय डिफॉल्ट जो भी है नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट है हम नेक्स्ट.जेएस सेलेक्ट करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट लाइक क्रिएट है, रिएक्ट है, एंगुलर है, तो आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा यू कैन सेलेक्ट हियर एंड उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हम कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो
जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट जो हमारा था, एआई प्रीव्यूअर, तो उसमें मैंने ढेर सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ किए थे, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। या तो यू कैन सी यहाँ पे दिया है कि आप पूरे ही अपने .env फाइल को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। आपको एक एक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या ये सबको ऑटोमेटिकली आप इसमें जब पेस्ट करोगे ना तो उसको ऐड कर देगा। एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल को ऐड करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस डिप्लॉय बटन, तो ये क्या करेगा, आपका प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। ओके, सो पहले वो npm रन बिल्ड करेगा। यू कैन सी यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कमांड रन कर रहा है। तो पहले तो ये बिल्ड करेगा, तो ये टाइम उतना ही लेगा। लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो ये थोड़ा सा बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम लेगा, बट यहाँ पे हमने इसमें कुछ नहीं किया तो ये 20 या 30 सेकेंड में इसको बिल्ड कर देगा एंड डिप्लॉय भी कर देगा। तो जस्ट वेट। तो यू कैन सी ये इट इज़ डिप्लॉइंग आउटपुट, एंड इसने यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर दिया। तो कांग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला जो प्रोजेक्ट है वो वर्सल पे डिप्लॉय कर लिया है। एंड हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे। तो डैशबोर्ड इसका एक आप जब यहाँ पे डिप्लॉय करोगे तो ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन होगा। एंड यू कैन सी हमारे पास डोमेन है। ये डोमेन क्या है कि हम इसको इस डोमेन के थ्रू हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डोमेन, यू कैन सी डिप्लॉयमेंट डॉट ओमेगा, ऐसा कुछ करके इनका एक डोमेन बना है। सो बेसिकली आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम वहाँ पे दोगे उस नेम से ये डोमेन बन जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लाइव है। अगर आप इसको कहीं भी अगर मैं इसको, आप इसको जहाँ चाहो वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट अभी लाइव है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, वर्सल पे जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो हमें कोई भी CI/CD पाइपलाइन नहीं लिखना पड़ता। तो बेसिकली CI/CD पाइपलाइन लाइक कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम उसको भी चेक करते हैं यहाँ पे। तो जस्ट कम ऑन, हम जो हमारा पेज और tsx है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो जस्ट रिमूव ऑल थिंग्स एंड टाइप RAFC और ओके, एंड होम पेज। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये चेंजेस करेंगे एंड हम ग्लोबल CSS को भी यहाँ पे रिमूव कर देंगे। एंड लेट रिमूव दिस ऑल। ओके, तो बेसिकली ये चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। एंड अभी मैं दिखाता हूँ कि लाइक हम वर्सल का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हमें कुछ और भी करने की इसमें नीड नहीं होती। एक बार जब आपने डिप्लॉय कर दिया तो आपको बस चेंजेस करने हैं, पुश करने हैं, वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय होते रहेंगे। तो जस्ट रेड, यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड है। एंड हम टेक्स्ट को अभी के लिए मैं 5 एक्सेल कुछ भी दे दे रहा। एंड हमको बस क्या करना है, इसको पुश कर देना है। ओके, तो आप इसको यहाँ से भी पुश कर सकते हो। तो जो भी हम यहाँ से टर्मिनल से कर रहे थे गेट ऐड, मैं एक गिट पे, अगर आप लाइक अगर आपको गिट पे कोई भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि आप गिट एंड गिटहब को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आप क्या करो, एक कमेंट कर दो, मैं वहाँ पे एक वीडियो इस पर क्रिएट कर दूंगा। बेसिकली मैं सोच रहा है एक वीडियो क्रिएट करने का भी। तो लेट मी सी हाउ मेनी आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कमिट मैसेज दे देंगे। सो चेंजेस, अभी के लिए मैं कुछ भी दे दे रहा। एंड हम इसको क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। सो जैसे हम यहाँ पे कमिट करेंगे, ओके, तो जैसे हम इसको यहाँ पे कमिट कर देंगे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन है। यू कैन सी जैसे मैंने वहाँ पे इसको पुश किया, जिस पुश से मैंने यहाँ पे पुश किया हुआ उसका नेम भी है जो हम कमिट के साथ हमने मैसेज दिया है। एंड इसको वो दोबारा से वो उसको बिल्ड करेगा एंड डिप्लॉय कर देगा। सो वर्सल का यही फायदा है कि हमें खुद से कोई CI/CD पाइपलाइन नहीं लिखना पड़ता, हमें डॉकर नहीं पढ़ना पड़ता, ये ऑलरेडी हमारे लिए सब काम कर देता है। तो अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ ये पेज को, तो ये अपडेटेड हो गया रहेगा। तो यू कैन सी हमारे पास होम पेज यहाँ पे आ गया है, बट आई डोंट नो वाई इसका कलर रेड नहीं हुआ। ओके, ओके, हम यहाँ ड्यू में ही इसके कलर को चेंज कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे कुछ तो H1 लिखना चाहिए था। तो इसको भी मैं दिखा दे रहा। तो लाइक आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करते रहोगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता रहेगा, हमें उसमें और भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई हम वर्सल के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हम इसको नेक्स्ट जेएस लाइक वर्सल पे ही हम जितने भी
नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट होते हैं उसको डिप्लॉय करना प्रीफर करते हैं। टेक्स्ट चेंज, ओके, एंड यहाँ से मैं इसको कमिट कर दूंगा एंड हम चेंजेस को सिंक कर देंगे। सो ये उसको पुश कर देगा वहाँ पर, एंड देन फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे फिर से रन होगा। सो अभी वो जैसे ही वहाँ पे पुश होगा, यू कैन सी इसने वहाँ पे डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, एंड यहाँ पे उसका डिप्लॉयमेंट किस टाइम लाइक कमिट, जो भी कमिट है वहाँ पे कमिट भी दे रहा। ओके, तो अभी ये इसको डिप्लॉय कर देगा। सो बेसिकली बिल्डिंग टाइम इतना ही, लाइक आपका प्रोजेक्ट जितना भी बड़ा रहेगा उतना ही बिल्ड टाइम लेगा। ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो ये 4 से 5 10 मिनट भी ले सकता है। तो जस्ट रिफ्रेश अगेन, यू कैन सी इसका जो ये कल जो इसका साइज है वो बड़ा हो गया, बट कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे इसको हमें कलर का वैल्यू भी देना रहता है। ओके, तो यू कैन सी जो भी हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो कैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिप्लॉय होते जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कि हम कैसे इसमें डोमेन को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डोमेन है तो आप इसमें डोमेन भी ऐड कर सकते हो। तो लेट मी शो दैट वन ऑल्सो। यू कैन सी इसने फिर से डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, एंड ये इसको बिल्ड कर रहा है। एंड मैं अभी फिर से दिखाता हूँ कि सो वर्सल का यूज़ करने का यही फायदा है कि ये हमें कुछ भी चेंजेस करो आप, वो तुरंत उसको डिप्लॉय कर देगा। ओके, नाउ जस्ट रिफ्रेश इट, यू कैन सी इसका कलर यहाँ पे रेड हो गया। तो अगर आपके पास कोई डोमेन है, सो अगर आपको कोई कस्टम डोमेन भी ऐड करना है तो जस्ट कम ऑन दिस सेटिंग सेक्शन। तो हम इस सेटिंग में आएंगे, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक डोमेन्स का ऑप्शन है। ओके, तो अभी के लिए इसका जो डोमेन है, इसने जो वर्सल वालों ने कोई भी एक डोमेन इसको असाइन कर दिया है। हम यहाँ से खुद का भी अपना एक डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना रहेगा, हम अपना डोमेन यहाँ पे डाल देंगे। लाइक अगर मेरा टेस्ट.com है तो हमें यहाँ पे इसको डाल देना है एंड जस्ट सेव कर देना है। ओके, एंड यू कैन सी अभी ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आप जहाँ से भी आप डोमेन को खरीदे हो, बस वहाँ पे जाके डीएनएस रिकॉर्ड में आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पे ऐड करना होगा, एंड ये भी। ओके, तो आपको डीएनएस रिकॉर्ड में या तो वर्सल डीएनएस आपका डीएनएस रिकॉर्ड में आपको ये दोनों चीज़ें डालनी है, लाइक आपको ऐड कर देना है, एंड ये जो प्रोजेक्ट होगा इस डोमेन पे फॉरवर्ड हो जाएगा। सो अभी मेरे पास डोमेन नहीं है, सो आई एम नॉट शोइंग दैट वन पार्ट। तो आप इसको कर लेना। लाइक आपको बस क्या करना है, इसको कॉपी करना है ना, आप अपना जो भी अगर आपने गोडैडी से या गूगल जीसीपी से डोमेन बाय किया है, आपको वहाँ पे जाके डीएनएस रिकॉर्ड में ऐड करना है। तो लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंट जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट को क्रिएट करता रहता हूँ। एंड नेक्स्ट पार्ट में इन नेक्स्ट वीडियो मैं एक जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल बना रहा, जिसमें हम लोग टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो एक जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।